सिरोही का प्रश्न फिर से उठ खड़ा हुआ। गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग उनके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 में सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। अर्थात सरदार पटेल ने सिरोही को नवंबर 1947 में बम्बई प्रांत में मिला दिया, जो कि गोकुल भाई भट्ट की जन्मभूमि था। सरदार ने जनवरी 1950 में माउंट आबू सहित सिरोही का एक भाग तो गुजरात में मिला दिया और गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान जो था हाथल सहित शेष सिरोही का जो भाग था वो राजस्थान को दे दिया। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल के तार में सरदार पटेल को लिखा। देखिए कोटेशन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही को राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यंभावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी की इस तार का कोई उत्तर उन्हें नहीं मिला। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने एक शिष्टमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत करवाया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में सरदार पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल व कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर लिया। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में जनवरी 1950 में देलवाड़ा और आबू बम्बई प्रांत में तथा शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुनः गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिला लिया गया। अर्थात संपूर्ण सिरोही का राजस्थान में विलय कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को छठे चरण के अंतर्गत। क्षमा कीजिएगा, 7वें चरण में। 1 नवंबर 1956 7वां चरण, छठा चरण जनवरी 1950 में, 7वां चरण 1 नवंबर 1956। अब देखिए यही समस्या अजमेर की भी थी। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद राजपूताना प्रांतीय सभा सदैव मांग कर रही थी कि वृहद राजस्थान में न केवल प्रांत की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 के आम चुनाव के बाद वहां हरिभाव उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। इसके अनुसार ही 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 में शुरू हुई थी वह 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 22 दिसंबर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार पन्नीकर इसके सदस्य चुने गए थे। तो 3 सदस्यीय फजल अली आयोग था जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। 22 दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में भारत सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के द्वारा अ, ब और स और द राज्यों के बीच के सारा जो अंतर था, जैसे ग्रुप जो ए श्रेणी के, बी श्रेणी के, सी श्रेणी के जो राज्य थे, उन सब का अंतर को समाप्त कर दिया गया। उस समय राजस्थान जो था वो बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। छोटी छोटी रियासतों से मिलाकर जो बनाए गए राज्य थे वो बी श्रेणी के अंतर्गत आते थे, तो राजस्थान बी श्रेणी का था। और अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था, जो ब्रिटिश कालीन केंद्र शासित प्रदेश था, वो सी श्रेणी में आता था। तो ये सारा अंतर इसमें समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ में इन्हीं की सिफारिश पर सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसील, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया। राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को। इसी प्रकार से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 अधिनियम संख्या 37 के अंतर्गत राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप सामने आया। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। तो 30 मार्च राजस्थान दिवस और 30 मार्च राजस्थान दिवस और 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस। और इसी दिन राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा और राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। इसी प्रकार से गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने और राज्य अ श्रेणी में वर्गीकृत हो गया। विभिन्न चरणों से गुजरते हुए राजस्थान की निर्माण की प्रक्रिया 17 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में पूर्ण हुई और राजस्थान का वर्तमान में जो अस्तित्व है वो शामिल हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। इस प्रकार से राजस्थान की रियासतों में सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो थी मेवाड़ और सबसे नई रियासत थी झालावाड़ एकीकरण के समय। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो जोधपुर रियासत थी और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर इन 4 रियासतों के नरेशों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर और जोधपुर। उस समय करौली के गणेशपाल शासक थे, सिरोही के थे तेज सिंह। तो देखिए एकीकरण के समय जो शासक थे उससे भी प्रश्न पूछते हैं। सिरोही के तेज सिंह और किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है तो देखिए अब सेनाओं का जो रियासती सेना थी उनका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। 1939 में इंडियन स्टेट फोर्सेस स्कीम के तहत जो रियासती सेनाएं थी उनमें 3 प्रकार की इकाइयां रखी गई थी। 3 प्रकार की इकाइयां थी, यूनिट्स थी, फील्ड सर्विस यूनिट, जनरल सर्विस और स्टेट सर्विस। फील्ड सर्विस यूनिट्स, जनरल सर्विस यूनिट्स और स्टेट सर्विस यूनिट्स। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 44 राज्यों की सेनाएं इंडियन स्टेट फोर्सेस स्कीम के तहत थी, जिसमें 75,311 अधिकारी थे। 1 अप्रैल 1951 को ये सेनाएं पूरी तरह से भारतीय सेना का हिस्सा बन गई, अर्थात इन सेनाओं का विलय भारतीय सेना में कर लिया गया।
और जो मुख्य तथ्य, राजस्थान के जो राज प्रमुख थे महाराजा सवाई मानसिंह, इनको जो रियासती सेनाएं थी उनका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। तो सर्वोच्च सेनापति रियासती सेनाओं का बनाया गया महाराजा सवाई मानसिंह को, जो राजस्थान के राज प्रमुख थे। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन के लिए देख लेते हैं। प्रथम चरण में मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 18 मार्च 1948। द्वितीय चरण राजस्थान संघ, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक 25 मार्च 1948। तृतीय चरण, तीसरा चरण संयुक्त राज्य राजस्थान, उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा, अर्थात इन सब में मिल गया मेवाड़, उदयपुर 18 अप्रैल 1948। ये प्रथम जो 3 चरण थे वो 1948 में हुए, दूसरे 2 1949 में। चतुर्थ जो चरण था वृहत राजस्थान, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, ये संयुक्त राजस्थान से जुड़ गए, इसलिए इसका नाम वृहत राजस्थान पड़ा 30 मार्च 1949 को। पांचवा चरण संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान दोनों का विलय होने से बना संयुक्त वृहत राजस्थान। इसमें जुड़ गया मत्स्य संघ 15 जो मई था 1949 को। छठा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान में सिरोही का विलय कर दिया था आबू देलवाड़ा को छोड़ करके। 26 जो जनवरी था 1950 को इसका विलय हुआ था छठे चरण में संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत। सातवां जो चरण था जिसके अंतर्गत जिसे पुनर्गठित राजस्थान का या राजस्थान नाम दिया गया, सी श्रेणी का अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका, सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा, जो बम्बई में मिला लिया गया था सिरोही को, वो हिस्सा भी राजस्थान में पुनः मिल गया। मध्य भारत का सुनील टप्पा संयुक्त राजस्थान में मिल गए। 1 नवंबर 1956 को ये 7वें चरण के साथ ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ और इस तरह से जो वर्तमान राजस्थान है वो हमारे भारत में शामिल हो गया। और देखिए एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत के सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो हो जाएगी रियासत बीकानेर। बीकानेर के शासक ने भारत में सम्मिलन पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे राजस्थान से। टाड़गढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित कर लिया गया, तो 1 नवंबर 1956 को। सिरोही का विलय राजस्थान में कितने सोपानों में हुआ, तो 2 सोपानों में। राजपुताना को राजस्थान नाम दिया गया 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक और संपूर्ण भारत में कुल 562 छोटी बड़ी रियासतें थीं। तो ये था मित्रों राजस्थान का एकीकरण। लगभग जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। यदि कोई फैक्ट बताने में मुझसे चूक हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर सूचित कर सकते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद करूँगी उसके लिए मैं आपका, कि अगर आप मेरी त्रुटि को सुधार सकते हैं। तो माँ भारती आप सबका कल्याण करे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।